छत्तीसगढ़ नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ ही प्रदेश में विशेष ध्यान कुपोषित बच्चों के उत्थान पर भी केंद्रित है, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाने के सपने को साकार किया जा सके। छत्तीसगढ़ राज्य दृढ़ संकल्पित है कि प्रदेश में एक भी बच्चा, किशोरी और माता कुपोषित और अनिमिक ना रहे। इसीलिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत लड्डू, चिक्की, गर्म पका भोजन तथा ICDS योजना के तहत टेक होम राशन जैसे पौष्टिक आहार खिलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों का स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है। जरूरत होने पर इलाज और दवाई दिया जा रहा है और इन्हीं सब प्रयासों को संगठित कर एक नवाचार किया जा रहा है, जिसे सघन सुपोषण अभियान के नाम से जाना जाएगा। सघन सुपोषण अभियान अंतर्गत राज्य में सर्वप्रथम राजनांदगांव जिले में अति गंभीर कुपोषित बच्चों के सामुदायिक स्तर पर इलाज के लिए समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अति गंभीर कुपोषित बच्चों को घर परिवार में ही उचित देखभाल मिल सके, इसीलिए 16 हफ्ते तक ANM, आंगनबाड़ी और मितानिन की निगरानी में रखा जाएगा, ताकि अगर किसी बच्चे में कोई चिकित्सीय जटिलता पाई जाए तो उसे तुरंत पोषण पुनर्वास केंद्र में रेफर किया जा सके। बाकी कुपोषित बच्चों का प्रबंधन समुदाय के द्वारा ही किया जाएगा। अधिगंभीर कुपोषण यानी सैम कुपोषण के सबसे ज्यादा खतरनाक रूप हावे। कावर की अधिगंभीर कुपोषित लड़के के मृत्यु दर 10 गुना ज्यादा हावे। छत्तीसगढ़ में कुपोषण ला कम करे बर कई टन कार्यक्रम हावे, जैसे कि मुख्यमंत्री सुपोषण कार्यक्रम, पोषण अभियान, एनीमिया मुक्त भारत। लेकिन सामुदायिक और परिवार के स्तर में अधिगंभीर कुपोषण ला कम करे बर कोने कार्यक्रम नहीं हवे। छत्तीसगढ़ में पहली बार एक टन नवा कार्यक्रम CC SAM शुरू करेगे है। ये कार्यक्रम से राज्य में कुपोषण, अधिगंभीर कुपोषण और छोटे लड़के के मृत्यु दर में कमी आई। CC SAM कार्यक्रम में सरकार और एम्स मेडिकल कॉलेज के संघ साझेदारी करके यूनिसेफ ला अंबर गर्व भावे। जय छत्तीसगढ़। इस कार्यक्रम की अवधि 16 हफ्ते की है, जिसमें उन अति गंभीर कुपोषित बच्चों की वजन और ऊंचाई लंबाई अनुसार निश्चित मापक के द्वारा पहचान कर और कोई चिकित्सा जटिलता न होने पर और भूख परीक्षण में सफल होने पर निर्धारित कर बच्चों को कार्यक्रम में भर्ती किया जाएगा। कुपोषण खाली परिवार की समस्या नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की समस्या है। इसीलिए इस कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। इनके साझेदारी बिना यह कार्य करना असंभव होगा। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम आंगनवाड़ी दीदी और मितानीन समुदाय में सभी बच्चों का स्क्रीनिंग कर अति गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान करेगी और उन बच्चों को ग्राम स्वास्थ्य दिवस पर संदर्भन करेगी, जहां आयोजित CC SAM क्लिनिक पर ANM दीदी इन बच्चों का सत्यापन कर उनकी चिकित्सीय जांच करेगी। अगर बच्चे में कोई चिकित्सा जटिलता नहीं है तो आंगनवाड़ी दीदी केंद्र पर मां के सहायता से बच्चों का भूख परीक्षण करेगी और अगर बच्चा उत्सुकता से खाने में समर्थ है तो ANM दीदी बच्चों का नामांकन इस कार्यक्रम में करेगी। नामांकन के समय CC SAM क्लिनिक पर ANM दीदी बच्चों का CC SAM नामांकन कार्ड और फॉलोअप कार्ड भरेगी और साथ में बच्चे को एंटीबायोटिक और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे दवाइयाँ और उनकी खुराक देंगी। साथ ही माँ को रेडी टू ईट से ऊर्जा युक्त पोषण पकवान बनाने के लिए टेक होम राशन और पोषण पर परामर्श दिया जाएगा। माता को घर में बने आहार को कैसे ज्यादा ऊर्जा वाले और पौष्टिक बनाना है, इस विषय में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुपोषण की समस्या किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है और राजनांदगांव जिले में हम इस समस्या के खिलाफ एक व्यापक अभियान आरंभ कर रहे हैं। तो इस अभियान में हमने प्रयास किया है कि पंचायती राज संस्थाएं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं, सभी इस अभियान में हमारा सहयोग करें और लोग खुद से इस अभियान में जुड़ने आ रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि देश की स्वतंत्रता की 75वीं जो वर्षगांठ हम मना रहे हैं, इसी वर्षगांठ साल के दौरान हम हमारे राजनांदगांव जिले से इस कुपोषण रूपी समस्या को पूरी तरीके से समाप्त कर दें। हमारा कोई भी बच्चा
कुपोषित ना रहे और आगे आने वाले समय में भी कोई कुपोषण का शिकार ना हो, इसी लक्ष्य के साथ हम कार्य कर रहे हैं। नामांकन के बाद कार्यकर्ता और मितानिन प्रति हफ्ता केंद्र पर सीसी सैम सत्र का आयोजन कर मां से दवाइयों और बच्चों को दिए दैनिक आहार का फॉलो अप करेंगी और साथ में वजन की प्रगति भी देखेगी। एनआरसी ले जाए बर हमन माता मला बहुत समझात रही हन और माता अपन खेती बाड़ी और बाकी काम काज से वो हर ओला छुटकारा नहीं मिल पात रही। एक कार्यक्रम से हम मन ला सीख मिले है कि समुदाय में ही रहकर और बच्चों का इलाज अस्पताल जैसे सुविधा उमला हमन दे पाथन और एकर से महतारी के काम काज ओकर खेती बाड़ी के काम भी बने रहती। प्रति महीने सीसी सैम क्लिनिक पर एएनएम दीदी बच्चों का फॉलो अप करेंगी और अगर बच्चा लगातार 2 हफ्ते -2 SD स्कोर या उससे ज्यादा में आ जाएगा और कोई चिकित्सा जटिलता नहीं होगी तो उसको इस कार्यक्रम से छुट्टी दे दी जाएगी और 6 महीने तक निगरानी में रखा जाएगा ताकि बच्चा वापस से अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी में ना आए। पहले यह देखा जाता था कि जब बच्चा एनआरसी से वापस आता था तो कुछ दिन बाद वह फिर से कमज़ोर होने लगता था। इसका कारण यह था कि माँ उसको सही पोषण आहार घर में नहीं दे पाती थी और अब इस सीसी सैम कार्यक्रम के दौरान हम 6 महीने तक बच्चे को लगातार सीसी सैम क्लिनिक में रखेंगे और उसकी निगरानी करेंगे ताकि हम बच्चे को अति गंभीर कुपोषित होने से रोक सके। अगर बच्चों को कार्यक्रम में कोई चिकित्सीय जटिलता होगी या किसी भी 2 लगातार फॉलोअप में वजन स्थिर होगा या गिरेगा तो उसे एनआरसी में संदर्भन किया जाएगा। इसी कड़ी में राजनांदगांव ज़िले में CMAM की स्थापना हो रही है और इसके तहत एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाएगा जिससे फिर ये कुपोषण के जो बच्चे हैं उनके लिए जो लोकल अथॉरिटीज़, राज्य शासन, यूनिसेफ और हमारे एम्स के डॉक्टर्स और जो रिसर्च ऑफिसर्स मिल करके ये पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे और उसके बाद इसी स्तर का जो CMAM प्रोजेक्ट अन्य जो ज़िले हैं छत्तीसगढ़ के वहाँ पे भी इसकी सुविधा को बढ़ाया जाएगा। यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल कायम करेगा और अन्य जिले भी इसी तरह बच्चों को कुपोषित होने से बचाएंगे और बाल मृत्यु दर कम कर पाएंगे। इस कार्यक्रम का एक मुख्य पहलू ये है कि इसमें समस्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, PHE एंड कृषि एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी इसमें सम्मिलित हैं। हमें एम्स से डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम की एडवाइस भी मिल रही है और डेफिनेटली हम राजनांदगांव को कुपोषण मुक्त करने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। स्वस्थ राजनांदगांव, सुपोषित छत्तीसगढ़।